मेरा नाम मंजीत कौर है। रविंदर सिंह मेरे देवर हैं और जो भी उस दिन इंसिडेंट हुआ उनको कोई भी इस तरह से फायर करने का कोई भी मसला नहीं था, सिर्फ उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में फायर किया है। लेकिन दूसरी पार्टी को कर्नल शर्मा जो है वो एक इशू बना के बैठे हुए कि उन्होंने हमारे पर गोली चलाई है, ऐसा कोई भी उनका मकसद नहीं था गोली चलाने का। जिनके ऊपर गोली चलाई गई थी क्या अभी वो स्टेबल है? जी बिल्कुल स्टेबल है। अभी बिल्कुल स्टेबल है जी। इन्होंने अपने आप को खुद पुलिस के हवाले किया है, कोई अरेस्ट नहीं किए गए हैं। इन्होंने अपने आप को खुद पुलिस के हवाले किया है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है और मैं खुद ये मानता हूँ कि मैंने हवा फायर किया है। उन्होंने अरेस्ट गोली चलानी पड़ी मजबूरन, क्यों? उन्होंने गोली इसलिए चलाई है क्योंकि दूसरी पार्टी के जो कर्नल शर्मा थे उन्होंने उनकी स्कूटी बाइक जो थी उनके पास है उसकी चाबी लेके उन्होंने 4-5 लड़कों को बुला लिया था। अच्छा। इस डिफेंस में उन्होंने और कुछ उनको नहीं। इससे पहले उनके साथ कोई नोकझोंक होती थी? उसका हमें कुछ पता नहीं है कि उससे पहले हुई है या नहीं, लेकिन उस दिन का ही हमें पता चला है कि इस तरह से उन्होंने स्कूटी उनकी एक साइड पे की, अपनी कार लगाई और झड़प हुई और उल्टा उन्होंने उनकी पगड़ी उछालने की भी कोशिश की और उनकी दाढ़ी पे भी हाथ किया। इस डिफेंस में उनको मजबूरन चलानी पड़ी, अदरवाइज उनका कोई भी नहीं था कि उनको गोली चलानी। कहाँ हुआ था ये पूरा मामला? ये न्यू प्लाट उनके ऑफिस के बाहर ही हुआ। कितने बजे का समय था? 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ जी। दिन के जी उस दिन हमारा नगर कीर्तन नगर कीर्तन के लिए वो घर पे आना चाहते थे। तो आज आप प्रेस के सामने क्यों आए? आज हम इसीलिए आए हैं कि जो दूसरी पार्टी के कर्नल शर्मा जो हैं वो बड़ी बातें बना रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी इंसाफ मिले, हमारी तरफ से भी पता चलना चाहिए जनता को कि क्या हुआ क्या उस दिन। ये तो बोल रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई ये किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्रिमिनल तो है नहीं है जो गोली एकदम से इन्होंने आते ही चला दी। क्या काम करते हैं आपके देवर? बिजली डिपार्टमेंट में है, बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और कुछ दिन पहले उल्टा उन्हीं पे किसी 4-5 लड़कों ने हमला किया था, जो कि हमने सारी कार्रवाई आपको पहले भी बताई थी। उनको टांके भी लगे थे और FIR भी हुई थी। उल्टा वो लड़के तो पकड़े नहीं गए, उनकी तरफ से धमकियाँ इनको जरूर आई है। इस वजह से इनको पिस्टल भी अपने पास इसीलिए उन्होंने रखी है, अदरवाइज 20 साल से उनका लाइसेंस बना हुआ है, उन्होंने कोई भी ऐसी कोई कांड नहीं किया जैसे ये हुआ है इस बार। मैं क्या बोलूँ सर, हम लोगों ने उस दिन नगर कीर्तन में जाना था तो ये हमें बोल के गए थे कि मैं परमिशन लेके आया, आप लोग तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। तो बस उसी वजह से हम लोग भी अपना काम शाम ख़त्म करके कि जाएंगे। तो मुझे तो मतलब तब पता चला कि अपना पुलिस आई है जब घर पे, तभी पता चला कि ये चीज़ हुई है। तो सर क्या बोले इस बारे में। अब वो इंसिडेंट ऐसा माहौल बन गया कि यहाँ जहाँ इतना ज़्यादा ये सब हुआ और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि कर्नल सर को भी लग गई और वाहिगुरु का बहुत शुक्र है कि वो ठीक हैं। तो अभी क्या वो पुलिस की कस्टडी में है? जी जी मैम, आज आप पत्रकार वार्ता करने के लिए आपका परिवार सारा सामने आया, अब आप पत्रकार वार्ता के जरिए क्या गुहार? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए आए हैं हम लोग ये सामने, खासकर कि 3 दिन से हम लोग उनकी स्टेटमेंट सुन रहे थे, तो हमारी तरफ से भी सुना जाए कि गलती एक की नहीं थी, दोनों की बराबर गलती थी। और कर्नल सर ने खुद ही बहुत सी चीज़ें अपने लिए बोली हैं कि मैंने ये सब किया उनके साथ। तो इतना किसी एक इंसान को इंस्टिट्यूट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ तो वो अपनी सेफ्टी के लिए करेगा, और 4 लोग जब उसके ऊपर पड़ेंगे तो उनको अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना पहले कोई उनके साथ कोई ऐसी नहीं सर, नहीं सर। मैम, आपने कहा उनके फादर मेरे हस्बैंड के इतने अच्छे दोस्त हैं, मतलब वेल नोन है। और मेरे हस्बैंड कोई छोटी एज के नहीं है, 50-55 एज के हैं और कैंसर पेशेंट हैं वो। और मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि अभी तक 20-25 साल पुरानी वेपन है उनकी, और वो ये नहीं कभी उन्होंने कभी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो आप, कभी उन्होंने कभी गन का यूज़ नहीं किया। तो ये ऐसा माहौल बना हुआ है, तो हम लोग भी खुद इस चीज़ से दुख है। मैम, हालांकि जो आप गोली की चलाई उन्होंने? कोई नहीं चलाई, कौन कहना चलाई है? तुसा देखे? किसने देखे? केड़ा डॉक्टर? ले आओ मेरे सामने डॉक्टर हूँ मैं, खुद मैंने चलती हाँ कन्वर दे कोल और मैं खुद उसकी देखती हाँ कितने उन्होंने गोली लगी है। चलो मेरे नाल। कोई नहीं लगी है उन्होंने गोली, गोली मेरे बेटे ने कराई है, हवाई फायर किया है अपने आप को बचाने वास्ते। क्या कन्वर का इो बनता सी कि एक वकील होने के नाते एक उसकी स्कूटी खींचता तो फिर अपने गड्डी लगा देंगे, और दूसरा उन्हें 10-15 बंदे अपने फ्रेंड बुला ले
थे और मेरे बेटे ਨੂੰ मारे ਉਹਦੀ पगड़ी भी खोली है ਉਹਦੀ दाढ़ी नोची है ਉਹਦੇ बाल नोचे गए क्या यही है ये बीजेपी का राज है लानत है इस राज को क्या यही है हमारा है हमारा कानून यही सिखाता है जो ला करते हैं यही उनको सिखाता है कानून कि आप 10-15 बंदे इकट्ठे हो जाओ और एक आदमी को मारो अब वो पुलिस की कस्टडी में है? वो मेरे बेटे को पुलिस की कस्टडी में रखना पुलिस को बुलाना चाहिए था ना अगर उसके साथ कोई बात हुई तो क्यों नहीं बुलाया मेरे बच्चे ने खुद सिलेंडर किया क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं ऐसा था क्यों अगर कुछ किया होता तो क्यों सिलेंडर करता उसने खुद किया सिलेंडर तो इससे पहले उनके साथ कोई ऐसी नोकझोंक होती थी? कोई नहीं है कोई इसने 25 साल हो गए हैं इसने इसके पास वो गन लिए हुए है मगर कभी उसने फायर नहीं निकाला है एक भी फायर नहीं निकाला है उसने अब क्यों फायर निकालता आप आज प्रेस के सामने क्यों आए? हम इसीलिए आए हैं कि हमारी भी बात कोई सुने कि हमारे बेटे ने कोई ऐसी गलती नहीं की है क्यों उस पर गलती थोपी जाती है अब जो केस पुलिस के पास है वो तो छानबीन कर रही होगी ना पुलिस भी आजकल अंधी है सब अंधे हैं मैं ये बताऊँ आपको हाँ क्या है आप लोग जो है ना आप लोग तो सही काम कर रहे हैं ना मगर पुलिस को आप थोड़े से दे दोगे पैसे पुलिस आपकी हो जाएगी वकीलों को आपके पैसे देंगे वकील आपके हो जाएंगे ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ सच्चे हो? मैं कहते हैं कि उदी भी जिस वक्त उसकी बातें जो कर रहे हैं ना कि उसको लगी है ये हुआ वो चलें मेरे साथ मैं उनके साथ जाऊंगी मैं पूरी उसकी देखूंगी कहाँ उसको लगी हुई है चलो